गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक का एक गांव पड़ता है और वहां का एक प्राथमिक स्कूल है जो इन दिनों चर्चा में है। चूंकि सत्र शुरू हो चुके हैं और इसी बीच जब एक ही प्राथमिक विद्यालय के 8 छात्र अपना नाम कटाकर अपनी टीसी लेकर कहीं और जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठेगा। चूंकि पूरे प्रदेश में जो राज्य सरकार है वो युक्तियुक्तकरण लागू कर चुकी है। विद्यालयों को मर्ज करना, जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है वहां शिक्षकों की संख्या कम करना, और जहां विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है उस विद्यालय को बंद कर देना। मतलब सब मिला जुला के युक्तियुक्तकरण का आशय ये है कि मर्ज किया जाएगा शिक्षकों को भी और विद्यालयों को भी। बात करें सरकार के की तरफ से जो उनका अपना एक पक्ष है, उनका ये कहना है, जो दलील है वो ये है कि जो सरकारी कोष होता है, कोष पे भार पड़ता है, ऐसे में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी खराब होती है, और अगर हम युक्तियुक्तकरण लागू कर दिए तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता और जो छात्र छात्रा हैं उनकी भी जो बौद्धिक स्थिति है, जो बौद्धिक विकास है वो बेहतर हो पाएगा। खैर, इस मामले को लेकर कई बार हमने खबर बनाई, विपक्ष किस हिसाब से इसको लेकर हावी है ये भी बताया। बीते दिनों टीएस सिंहदेव बकायदा कहते हैं कि लगता है कि मुझे भी अब प्राथमिक शाला में जाकर एलकेजी यूकेजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी विपक्ष की अपनी भूमिका होती है सरकार के पहलुओं पर, नीतियों पर वार करना, वो बकायदा कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस का ये भी है कि हम शिक्षा न्याय यात्रा भी निकालेंगे। खैर, जो मामला है वो फिंगेश्वर ब्लॉक का एक गांव पड़ता है रोहिना की एक प्राथमिक शाला, जहां 42 बच्चों पर 2 टीचर। चूंकि जो दूरस्थ इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के जो दूरांचल के क्षेत्र हैं, वहां अभी भी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो हाशिए पर खड़ा है। कई जगह स्कूल में पढ़ने बच्चे नहीं जाते और कई जगह टीचर पढ़ाने नहीं आते, या फिर टीचरों की जो है संख्या कम है। बहुत से ऐसी सवाल उठते रहते हैं। जो रोहिना का मामला है वो समझिए, वहां 8 बच्चों ने शिक्षक की कमी की वजह से अपनी टीसी जो है निकाल ली। लेकिन इसी बीच एक और मनमानी सामने आई है। संकुल समन्वयक और बीईओ की मनमानी की वजह से वहां टोटल 3 टीचर थे। एक जो महिला टीचर जिनका नाम दुर्गा साहू है, उनको रोहिना से क्या हुआ कि भेज दिया गया कौंदकेरा के प्राथमिक स्कूल टेढ़ही पारा में। साल भर से ये कहानी चल रही थी। मतलब स्कूल समन्वयक और बीईओ की मिली भगत की वजह से जो दुर्गा साहू, जिनकी पोस्टिंग जो है रोहिना में थी, रोहिना गांव की जो प्राथमिक शाला है वहां थी, और उनको कहां भेज दिया गया? टेढ़िया पारा। और साल भर से जो शिक्षक थे वो माफ करिए, जो विद्यार्थी थे वो शिक्षकों का अभाव झेल रहे थे। मतलब पढ़ाई की जो गुणवत्ता थी वो प्रभावित हो रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि 8 बच्चों ने नए सत्र में अपना नाम रोहिना के प्राथमिक शाला से कटवा लिया। अब वो कहीं और पढ़ने जाएंगे। लेकिन जो फिलहाल मामला है वो ये है कि जिस हिसाब से बच्चों का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए, जिस हिसाब से शिक्षकों के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने है। और खासकर बीईओ और जो संकुल समन्वयक हैं उनकी मिली भगत की वजह से एक महिला शिक्षक की पोस्टिंग कागज में कहीं और है और वो पढ़ाने कहीं और जा रही हैं। ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं इन लोगों के पास। खैर, बात करें युक्तियुक्तकरण की तो सरकार का ये कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गाइडलाइन है सब कुछ फॉलो करने के बाद ही राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण का नियम लागू किया। आपको बता दें कि 43,000 पोस्ट जो है युक्तियुक्तकरण के खाली भी हो चुके हैं। वो कभी आएंगे नहीं। विपक्ष भी विरोध किया और
शिक्षकों ने काफ़ी दिनों तक महानदी परिसर में जाके भवन के आसपास, शिक्षा विभाग के पास अपने जो भी कह सकते हैं कि विरोध का दायरा होता है, उस दायरे के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में राज्य में युक्तियुक्तकरण लागू हो चुका है। लगातार बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिखा रही हैं कि युक्तियुक्तकरण कहीं ना कहीं सरकार को इस पे थोड़ा और सोचना चाहिए था। फिलहाल जो फिंगेश्वर का मामला है, रोहिणा का, वो गरमाया हुआ है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन 8 बच्चों का टीसी कटा लेना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो 2 शिक्षक मौजूद थे वो क्या कर रहे थे। क्या वो सच में बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या फिर बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से वो ध्यान जो देना चाहिए वो देने में 2 शिक्षक समर्थवान नहीं थे। सर, मैं अकेली थी तो शिक्षक की कमी के कारण मैं अपने सहयोग के लिए रखी थी और समन्वयक सर और बीओ सर के आदेश के अनुसार रखी थी सर। कब से रखे थे? अभी 17 से, मतलब पिछले 17 से आई थी, 24-25 से। शिक्षक को व्यवस्था जी सर, मैं किसी मामले में नहीं पढ़ना चाहती हूँ सर। जो शासन का आदेश है, नियमानुसार है, मैं उसके तहत ही चलना चाहती हूँ। मैं कोई राजनीति पॉइंट इधर उधर का कुछ मैं नहीं चाहती हूँ सर। मैं शासन के आदेश अनुसार काम भी करना चाहती हूँ सर। शिक्षिका को व्यवस्था में रखे, उसको छोड़ने के लिए कैसे करेंगे? मैं रिलीव कर देती हूँ सर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे को जो काम करना है मैं अपना करूँगी सर। देखिए, शिक्षा विभाग को जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए, उससे मानसिक स्थिति शिक्षकों का ठीक रहता है। अभी थोड़ा सा युक्ति के कारण से जो मना स्थिति है शिक्षक विभाग में, उन लोगों का थोड़ा सा मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से युक्तिकरण किया गया है जो होना नहीं चाहिए था, जबकि भर्ती होना चाहिए था। युक्तिकरण से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे खाली है वहाँ पे नए बेरोजगारों की भर्ती होना चाहिए। जिले में किस तरह की गड़बड़ी सामने आई? निश्चित रूप से जिले में जहाँ देखने को मिला, जो पूर्व में जहाँ पे साला है उसको लोपित कर दिया गया, दूरांचल में भेज दिया गया, सब्जेक्टों का चिन्हांकित नहीं किया गया। यहाँ पे अंग्रेजी, गणित ऐसे क्रम और चक्रानुसार में होना चाहिए। चक्र में जिसको मिलना चाहिए लाभ उसको नहीं मिल पाया। इससे कहीं ज़्यादा तो और दूसरे जिलों में हुआ है और उस त्रुटियों को सुधारने में लगे हैं अधिकारी। और इसी कारण से और सत्र में इस बात को प्रमुखता से रखेंगे। और हमारा तो कहना यही है कि शिक्षा विभाग में तो कम से कम शिक्षकों के साथ इस प्रकार सा व्यवहार न करे, ताकि उनका मना स्थिति ठीक बना रहे। और भविष्य के जो रत्न गढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार करके तो पढ़ाई में उनका मन, पढ़ाने में मन कैसे लगे?